मैं स्वयं 1990 में मैं भी गया था और 92 में भी गया था। तो 90 में तो उस समय अपने मंदिर को जब ये कहा था मुलायम सिंह ने परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, उस समय हमारे कार्यकर्ता मंदिर पर पहुंचे थे और मंदिर पर ध्वज लहराया था, जिसमें 18 बंधु वो वहीं शहीद भी हुए और हमारी चरखी दास जी के 5 बंधु वहाँ उस समय उनको उठा के लाने में थे, जिनमें से 2 कार्यकर्ता यहाँ बैठे भी हैं। और मैं 92 में था, मेरे साथ 102 लोग गए थे। 102 में से पहले तो कल्लारों से पहले अरविंद जी ने कहा है कि महात्मा हैं, उनका आशीर्वाद ले लो, तो हम 2 बसों में गए थे। पहले वहाँ उसमें कल्लारों से पहले आश्रम का नाम ध्यान नहीं है, वहाँ इन्होंने आशीर्वाद दिलाने के लिए रोका था। फिर हम गए और नांगलोई में एक मिल में रुके। नांगलोई में जब 102 टिकट इकट्ठी मांगी तो उसी समय स्टेशन से पता आया, अगर 102 टिकट आपने इकट्ठी ले लिए, सारे पकड़े जाओगे और आपको दिल्ली वहीं नहीं पहुँचने देंगे। तो फिर हम उस रात वो वहीं रुके और बाद में अलग अलग होकर गए। तो वहाँ पहुँचने में जो कार्यकर्ता थे तो उनको वहाँ पहुँचने के बाद 5-6 दिन रुकना पड़ा और हम अलग अलग स्थानों पर जैसे जैसे जो पकड़े जाते रहे, तो कुल 2 टीम ऐसी थी जो वहाँ तक पहुँच पाई और बाकी रास्ते में पकड़े जाते रहे, कोई किसी स्टेशन पर, कोई किसी पर, कोई किसी पर। तो हम मौके पर पहुँचने वालों में से थे और तोड़ने का जो ये विवादी ढांचे को तोड़ने का जो काम था उसमें स्वयं मैं भी था, लेकिन मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं थी कि मस्जिद की कोई वो जो ढांचा था उसकी ईंट निकाल सके। लेकिन कुछ कारीगर थे अपने, ये ज़्यादा ग्वालियर साइड के बच्चे थे और किशनगढ़ के बच्चे थे। उन्होंने जब ढांचा में दिखाया तो 4 इंची मोटी पत्ती लगी हुई थी चारों तरफ से, तो उनका सोचा भाई ऊपर से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने नीचे से ईंट निकालना शुरू किया और नीचे से ईंट निकाल के उसमें धीरे धीरे कामयाबी मिली। पहले कुछ भी नहीं था, फिर थोड़ी बहुत साबुल वाबुल मिल गई, उससे वो ढांचा निकालने में कामयाब रहे। और बाद में तीनों गुंबदों को रस्से बांध के और चारों तरफ खाई थी, उस खाई में गुड़ाया गया। बाद में जब ये काम हो गया तो जो चबूतरा आज अभी तक जो ढांचा बना हुआ है जिसमें रामलला बैठे हैं, मेरे हाथ की भी ईंट लगी हुई है और ईंट उसमें वो जितना बना पाए थोड़ा ही बना पाए थे। बाद में मिलिट्री पुलिस आ गई और वो हमें फिर वो उसके तंबू डालने पड़े और ईंट रखने नहीं पाए। उसके बाद 22 तारीख को हमें ये कहा गया है अधिकारियों के द्वारा कि जो निमंत्रित हैं वही जाएंगे, उसमें हमारा नाम नहीं है। और 22 के बाद अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जिलों से कार्यकर्ताओं को समय मिलेगा, उसके बाद उनमें से जाना होगा। और जो कार्यक्रम का खुशी का क्योंकि 550 वर्षों से संघर्ष चल रहा था, हर आदमी इसका इंतजार था ये काम हमारा कब पूरा हो, क्योंकि संघर्ष भाजपा विश्व से शुरू से ही कहते आए थे कि राम मंदिर हम बनाएंगे, यहीं बनाएंगे, राम जन्मभूमि पर ही बनाएंगे। और वो आज अपने आँखों के द्वारा अपने ही जीवन में देख रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकती। जो वायदा किया वो उसको भगवान ने पूरा करने का मौका दिया। जगह वहाँ जेल में मैं नहीं गया, लेकिन वहाँ 5-6 दिन रुके थे और उसमें से मुसलमान मोहल्लों में से जाना पड़ता था, तो परेशानी पूरी रहती थी। तो पथराव वगैरह हमारे पर पथराव नहीं हुआ, क्योंकि हम अवॉइड कर करके मुसलमान गाँव में पैदल चले थे, गोंडा से लेके, और 102 किलोमीटर पैदल चले। रात को बुखार हो गया, 2:30 बजे वो फिर चावल की पराली ऊपर डाली और घंटा 2 घंटा लोगों के पास कम्बल थे वो डाले, तो फिर चल पड़े। और एक मुझे छोटी सी घटना याद है कि एक कार्यकर्ता ने शायद वो कोर्ट में
ये कोर्ट में क्लर्क था वो, तो वो हमें कहने लगे जी आप यहाँ आ जाओ। तो हम 27 आदमी थे और उसका घर कोई 8x8 का कमरे होंगे 2, और वो मियाँ बीबी 2 बच्चे थे। उसने हमें बुला लिया और हम 27 से 27, पहले पता नहीं था इसका घर इतना ही है, चले गए। उसके घर में जो कुछ था उन्होंने हमारे को खिलाया पिलाया। मेरे को लघु शंका की शिकायत रहती है। मैं रात को 2:30 बजे लघु शंका के लिए नीचे आया तो देखा कि मियाँ बीबी दोनों बच्चे 2-2.5 फुट के बाहर चबूतरी थी, वो चबूतरी पर सारा परिवार बैठा है और हमें सबको अंदर अपने मकान में सुला रखा है, जो कुछ था खाना। फिर मैंने देखा बाहर बारिश भी हो रही है, पशु बैठे, उन्होंने गोबर गाबर भी कर रखा है और ये परिवार बड़ा तंग हो रहे हैं। मैंने ऊपर जाके जगाया, भी आपने चलना तो है ही, इस परिवार को आप इतना परेशान कर रहे हैं, अभी निकलने तो अच्छा रहेगा। तो हम मुसलमान गांव जो आता था उसको अवॉइड करते हुए निकलते थे, इसलिए पथराव का कहीं मौका नहीं आया। लेकिन 33 किलोमीटर की जगह में 102 किलोमीटर हमें चलना पड़ा और 48 घंटे ज़्यादा का समय लग गया। अधिवक्ता, वर्तमान में मेरे पास सह विभाग प्रमुख अधिवक्ता परिषद की जिम्मेवारी है। 1990 के आंदोलन में हम दादरी से सबसे पहले ग्रुपों में गए थे। मेरे साथ मैं था, बिशंबर जी थे और 2-3 जने और थे। और हमें रात को नागलोई रुके और नागलोई से अगले दिन जो है सुबह हम अयोध्या के लिए हमने ट्रेन पकड़ी थी। हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन थी अगर एक को भी पकड़ लिया जाए तो सभी को उतर जाना है। तो हम मुरादाबाद, हमारे को पुलिस ने चेकिंग की तो मुरादाबाद स्टेशन पे हमारे को उतार लिया गया और हमें शुरू में ही जो है ना मुरादाबाद सेंट्रल जेल के अंदर हमें भेज दिया गया। शुरू के 2-3 दिन तो ऐसे रहे हमारे लिए कि जैसे जेल कैदियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसी टाइप का व्यवहार हमारे को मिला। दाल में अगर हम दाल खाते तो दाल जो है ना इतनी पतली होती थी कि उसमें दाल के दाने नहीं होते थे। उसके बाद कार सेवकों की संख्या जब बढ़नी शुरू हुई तो वहाँ पे हमने आंदोलन किया। तो आंदोलन के बाद हमारी खाने पीने की व्यवस्था हो गई। तो ऐसे ही जो है ना 8-9 दिन, जब लास्ट के दिनों में जिस दिन ये कार सेवा का जो प्रोग्राम तय था 6 दिसंबर, कौन सी तारीख थी वो ध्यान नहीं आ रही मेरे को, तो उस तारीख को जो है ना मतलब जब ये पता लगा कि भी कार सेवा वहाँ पे शुरू हुई तो हमारी जेल में मुसलमान कैदी बहुत ज़्यादा थे। तो वो एक्साइट हो गए और उन्होंने जो है ना पथराव करना शुरू कर दिया। इवन जो है ना फायरिंग भी जो है ना कार सेवकों पर हुई। तो उसका मतलब वो हुआ, मतलब प्रतिवाद हुआ उसका भी, और काफ़ी मतलब एक जो है ना मतलब लड़ाई की स्थिति वहाँ पे डेवलप हो गई थी। तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने आके कंट्रोल किया था। उसके बाद हमारे को 2 या 3 दिन के बाद जो है ना रिहा कर दिया गया था। हाँ याद है जी, तारीख 23 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच 14 दिन की हाँ वही है। मैं साथ हाँ ये साथ थे ना हमारे। 23 अक्टूबर से 6 नवंबर तक, 23 अक्टूबर से 6 नवंबर 14 दिन 1990। 1990। हम उस समय दादरी से अलग अलग टीम टोली में लगभग सैकड़ों लोग गए थे और हमारी जो टीम थी, हम दिल्ली से बैठे थे, अलीगढ़ में हमें गिरफ्तार कर लिया गया था। रात को पुलिस लाइन में हमें रखा गया, उसके बाद बसों से भर के और हमें आगरा की जेल में भेजा गया। उस समय तक उत्तर प्रदेश का प्रत्येक कॉलेज, प्रत्येक विद्यालय और जेल, सारा का सारा मैदान सब जेल बन चुका था। आगरा हम पहुँचे तो जेल में हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। हम बाहर बैठे थे, मैदानों में बैठे थे, टेंटों में बैठे थे और हम कह रहे थे या हमें छोड़ा जाए, हम अयोध्या जाएंगे, या हमें जेल में गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद दिन भर में हमें वहाँ बाहर रखा गया, न वहाँ रोटी थी न पानी था। हम अपनी व्यवस्था से भुंगड़े और गुड़ लेके गए थे, पानी बाहर नलका था। ऐसे सब कार सेवक वहाँ बैठे रहे। रात को हमें गिरफ्तार करके जेल में बंद किया गया, आगरा की जेल में बंद किया। उसके बाद 30 अक्टूबर को जब हम जेल में थे तो BBC लंदन ने ये कहा कि कार सेवकों ने बाबरी ढांचे पर भगवा लहरा दिया है। इतना सुन के सारे कार सेवकों में इतना भयंकर जोश पैदा हो गया
और लगभग 1 सप्ताह हम सब लोगों को वहाँ रखा गया। उसके बाद हम वहाँ से रिहा हुए।